दोस्तों, टोयोटा अपने गराज में एक नई चीज पका रहा है और वो कोई साधारण व्हीकल नहीं बना रहा है। हम बात कर रहे हैं कि ब्रांड न्यू रेवोल्यूशनरी हाइड्रोजन व्हीकल की। तो आपने मिराई के बारे में तो सुना ही होगा। मिराई एक हाइड्रोजन पावर टोयोटा का व्हीकल है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए फ्यूल सेल्स का यूज करता है। लेकिन अब टोयोटा ने अब बिल्कुल ही कुछ डिफरेंट बना डाला है और वो इसे कह रहे हैं नया हाइड्रोजन कंबशन इंजन। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये टेक्नोलॉजी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में गेम चेंजर साबित होने वाली है। जैसे ही क्या हो रहा है दोस्तों, बाकी सारे कार मैन्युफैक्चरर्स पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो जा रहे हैं, टोयोटा बिल्कुल ही डिफरेंट रूट अपना रही है। पर ये सिर्फ डिफरेंट होने के बारे में ही नहीं है, ये बेटर होने के बारे में। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। हम टोयोटा के नए हाइड्रोजन कंबशन इंजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कैसे काम करेगा और इंडस्ट्री में इसका क्या मायने है। हम जानते हैं कि भाई साहब, हमारा जो प्लेनेट है वो अभी बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और रिपोर्ट्स तो ये कहती है कि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है वो 15% कार्बन एमिशंस वर्ल्ड वाइड उसको बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल है। और ये बात किसी से नहीं छुपी है कि ट्रेडिशनल कंबशन इंजन्स जो है वही सबसे ज्यादा पोल्यूशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक कार्स है, कुछ लोगों को लगेगा कि अरे वही तो सोल्यूशन है। तो चलिए टोयोटा की इस न्यू ब्रांच में चलते हैं जिसमें उन्होंने बिल्कुल ही कार्बन न्यूट्रलिटी की अप्रोच को अपनाया है, क्योंकि इनके इंजन का नाम है द हाइड्रोजन कंबशन इंजन। अब दोस्तों, आपको बता दें कि हाइड्रोजन इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा बहुतायत में पाया जाने वाला एक एलिमेंट है जिसकी एक हाईएस्ट स्पेसिफिक एनर्जी डेंसिटी है जो कि किसी भी दूसरे नॉन न्यूक्लियर पावर सोर्स में नहीं है। ये एग्जॉस्ट फ्री है, नॉन टॉक्सिक है और इसको दूसरे सोर्सेज से बनाया भी जा सकता है, स्टोर भी किया जा सकता है जितने मात्रा में आप कर सकें, और उसकी शिपिंग भी की जा सकती है। मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जा सकती है और यूज की जा सकती है बिना किसी दिक्कत के हर साल। और ये ऑलरेडी भी पावर सोर्स की तरह बिल्डिंग्स में, इलेक्ट्रिक कार्स में, फोकलिफ्ट्स में, शिप्स में, ट्रेन्स में ऑलरेडी यूज भी हो रही है। तो फिर हाइड्रोजन इंजन यूज करने में क्या गुरेज है दोस्तों। हाइड्रोजन इंजन के फायदे बताता हूँ मैं आपको। इनकी रेंज बहुत लंबी होती है और इनको इलेक्ट्रिक कार्स की तरह बार बार रिचार्ज नहीं करना पड़ता है, जो कि इलेक्ट्रिक कार्स की सबसे बड़ी समस्या है। और उसके एग्जॉस्ट पाइप में से जो चीज बाहर आती है वो पता है क्या है? पानी। बस, कोई हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब काम कैसे करता है भैया। सारे हाइड्रोजन इंजन्स फ्यूल सेल को यूज करते हैं जो कि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ये एक जादू की तरह है, लेकिन जादू भी तो साइंस ही होता है जिसका लॉजिक में पता चल गया होता है। और टोयोटा तो इसकी शुरुआत बहुत पहले ही कर चुका है। अपने फॉसिल फ्यूल पावर्ड जो व्हीकल्स हैं उसको बहुत पहले कट डाउन कर चुका है। वो 1997 से जब उनकी प्रियस गाड़ी आई थी तो टोयोटा तो अपनी इको फ्रेंडली ट्रेन पर बहुत टाइम पहले ही सवार हो चुका है। पर सिर्फ वही नहीं है, ऑटो मेकर्स जितनी पूरी दुनिया में वो एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली कार बना रही हैं, चाहे सोलर एनर्जी से ले लीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से या हाइड्रोजन पावर से। ये सिर्फ प्लैनेट को बचाने की बात नहीं है दोस्तों, ये एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए और एनवायरमेंटल पर जो इम्पैक्ट आ रहे हैं उनको थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए भी है। और एक बार जैसे हाइड्रोजन बन जाती है तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है और एफिशिएंट है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ज्यादातर जो न्यू व्हीकल हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन है ना दोस्तों, वो इलेक्ट्रोलिसिस की सहायता से ऑन साइट ही हाइड्रोजन बना लेते हैं विद 100% रीन्यूएबल सरप्लस एनर्जी। इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि ये स्टेशंस कंटेनराइज्ड हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ पावर सप्लाई और पानी चाहिए होता है। वाटर तो आपको समझ में आ गया होगा। ये पावर क्या मैंने बताया आपको? पावर सप्लाई दोस्तों बहुत सारी चीजों से आ सकती है। ग्रीन ट्रायरिस से, जैसे कि सोलर पावर प्लांट से इनको पावर दी जा सकती है, विंड एनर्जी प्लांट से इनको पावर दी जा सकती है। तो टोयोटा ने तो ये क्लेम कर दिया है कि उनके पावर ऑफ हाइड्रोजन को हार्नेस करने का ये नया तरीका बहुत काम करने वाला है। उनकी इंजीनियरिंग टीम ने अभी रिसेंटली कोरोला क्रॉस H2 कॉन्सेप्ट में इस नए प्रोटोटाइप को दिखाया है जिसमें एक हाइड्रोजन कंबशन इंजन लगा हुआ है दोस्तों। टोयोटा अपनी हाइड्रोजन कंबशन इंजन पर बहुत टाइम से काम कर रही है, जिसमें फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है जो इनकी हाइड्रोजन पावर कार टोयोटा मिराई को पावर सप्लाई करती है। और ये बहुत ही बेस्ट कार होने वाली है। तो जैसे कि मेरे वीडियो का टाइटल है कि ये कार और ये टेक्नोलॉजी वाला इंजन पूरी ईवी इंडस्ट्री को एंटायरली डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, पावरिंग एन इंटरनल कंबशन इंजन विद हाइड्रोजन, ये कोई नया नहीं है। इस खेल का एक और मारती है जर्मन ऑटोमेकर BMW, जिसे इंडिया में BMW कहते हैं। W को जर्मनी में V प्रोनाउंस किया जाता है, तो आप जर्मनी में अगर जाएंगे तो इसको BMW कहा जाएगा। इंडिया में और बाकी पूरी दुनिया में इसको BMW के नाम से जाना जाता है। इंटरेस्टिंग है ना। बहरहाल, उन्होंने भी 2002 में 750 HL इंजन इंट्रोड्यूस किया था। फिर उसके बाद 2005 में हाइड्रोजन 7 इंजन इन्होंने बनाया।
BMW का जो हाइड्रोजन 7 इंजन था वो ट्रेडिशनल गैसोलीन पावर 6 V12 इंजन पर बेस्ड था। उसमें क्या होता था, हाइड्रोजन भी बर्न होता था, कुछ मॉडिफिकेशन कर लिया था और गैसोलीन से भी गाड़ी चल जाती थी। तो वो डुअल फ्यूल इंजन था। लेकिन आपको बताया कि ऐसे सिर्फ 100 ही पीस बनाए गए थे, मतलब 100 ही गाड़ियां ऐसी बनाई गई थी और इसके कुछ डाउन साइड्स भी थे दोस्तों। आपको मालूम है गैसोलीन कितनी फ्लेमेबल होती है, तो आप हाइड्रोजन पावर्ड कार के पास माचिस वाचिस से अपनी बीड़ी सिगरेट जलाने में 100 बार सोचेंगे, बहुत डर लगेगा आपको। इसको प्रोसेस और स्टोर करने में बहुत ज्यादा हेडेक है। और नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में हमें नहीं भूलना चाहिए, जो कि कंबशन प्रोसेस के दौरान एमिट होती है इस गाड़ी से। हालांकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जितनी बेकार नहीं होती, पर ईपीए द्वारा इसे भी पॉल्यूटेंट माना जाता है। ये तो बात हो गई भाई BMW वाली गाड़ी की। अब हम बात करते हैं टोयोटा वाली गाड़ी की, जिसके बारे में वीडियो बना रहे हैं। वेल, टोयोटा का ऐसा मानना है कि व्हीकल एमिशंस को रिड्यूस करने का ऐसा कोई सिंगल सोल्यूशन तो अभी है नहीं। एक सही व्हीकल सही समय पर सही जगह पर डिलीवर करने की बात हो रही है अभी। तो अभी समय की मांग को देखते हुए जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप देख रहे हैं, लेकिन उनकी एक लिमिटेड पावर होती है, बार बार उनको चार्ज पर लगाओ, वहां पे हाइड्रोजन इंजन पूरा गेम पलट सकता है। टोयोटा ने एक बियॉन्ड जीरो कैंपेन चलाया है, उसका ये इंटीग्रल पार्ट है और वो इसे अपने H2 इंजन के साथ भी करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे ये H2 क्या है? वेल, टोयोटा ने इसका मतलब फैंसी नाम रखा है। हाइड्रोजन पावर इंटरनल कंबशन इंजन्स जो है उन्हें वो H2 कहते हैं, लाइक फ्यूचर ऑफ द ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। तो ये कैसे काम करता है? तो जो GR कोरोला H2 है वो 1.6 लीटर टर्बो चार्ज 3 सिलेंडर इंजन से लैस है, बट विद अ ट्विस्ट, ये हाइड्रोजन पर चलता है दोस्तों। ऐसा करने के लिए टोयोटा एक थिक आर्मर्ड फ्यूल टैंक का इस्तेमाल करती है ताकि वो इतनी हाईली फ्लेमेबल हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को स्टोर कर सके। तो सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि 5 किलोग्राम हाइड्रोजन से गैस को किलोग्राम्स में मेजर किया जाता है, मालूम है ना? ये कार 482 किलोमीटर यानी 300 माइल्स तक जा सकती है दोस्तों। आप सोच रहे हैं? और इतने में सिर्फ 50 लीटर पानी ही गाड़ी से बाहर आएगा। पेट्रोल डीजल गाड़ी से धुआं बाहर आता है ना, उसी तरह से 50 लीटर पानी बाहर आएगा। ये तो हमने एनवायरमेंटली फ्रेंडली बात कर ली। अब पावर की बात कर लेते हैं इस गाड़ी की। टोयोटा ने यामा मोटर के साथ भी हाथ मिलाया है हाइड्रोजन फ्यूल्ड V8 इंजन बनाने के लिए। जी हाँ, V8 इंजन जो हाइड्रोजन पे चलता है और ये प्रोड्यूस करता है 455 हॉर्स पावर और 398 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क। है ना कमाल की बात? 8x1 टॉप माउंटेड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, जिसका यूनिक हाई फ्रिक्वेंसी साउंड है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हाइड्रोजन पावर कार्स के पास एक बहुत ही हायर रेंज और बहुत ही तेज रिफ्यूलिंग टाइम होता है अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रिक व्हीकल से। एग्जांपल देता हूं, GR यारिस H2 जो है वो 90 सेकंड्स में पूरी चार्ज हो जाती है, मतलब हाइड्रोजन उसमें फिल हो जाती है। प्लस जो लिथियम और निकल्स की लिमिटेड सप्लाई होती है ना, उसको भी ये रिड्यूस करती है, जो कि EV बैटरीज में यूज की जाती है। तो अगर आप एक गियर हेड हो या फिर ऐसे आदमी हो जिससे कटिंग एज टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है, तो GR कोरोला H2 इज डेफिनेटली समथिंग टू कीप एन आई ऑन। और इसकी रियल वर्ल्ड टेस्टिंग अभी हो ही रही है दोस्तों, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जब ये कार्स रोड्स पर दौड़ेंगी। और जब ये दौड़ेंगी तो आप सब कुछ भूल जाएंगे इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में, क्योंकि टोयोटा हाइड्रोजन कंबशन इंजन सब कुछ चित्त कर देगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसकी रेंज बहुत लंबी है और रिफ्यूलिंग तो ऐसी है जैसे ड्रैग रेस खेलते हैं ना F1 फॉर्मूला, उसमें जितनी जल्दी भर जाती है उससे भी कम टाइम में भर जाती है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ ड्राइवर्स कार लवर्स होने के लिए नहीं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, इसीलिए रेवोल्यूशनरी है। एंड इसी टोयोटा के जो हाइड्रोजन इंजन है उन्हें मतलब रेयर जो मेटल है लिथियम या निकेल या कोबाल्ट, उनकी कोई भी जरूरत ही नहीं है, विच आर क्रिटिकल टू मैन्युफैक्चरिंग द EV बैटरीज। हालांकि इसमें बैटरी होती है लेकिन ये सब्सटेंशियली EV बैटरी से बहुत छोटी होती है। कोरोला क्रॉस H2 कॉन्सेप्ट कार ये तो रियल वर्ल्ड एवोल्यूशन में आई चुकी है और उसको नॉर्दर्न जापान में टेस्ट भी किया जा रहा है विंटर रोड्स पर। जापानीज गवर्नमेंट, जहाँ की टोयोटा कंपनी है, उनकी हाइड्रोजन वाले इंजन से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। 2025 तक तो उनका लक्ष्य कि 2 लाख हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर व्हीकल्स रोड पर वो उतार दें, और 2030 तक 8 लाख से भी ज्यादा। अभी सिर्फ अपनी अपनी कंट्री की बात हो रही है, मतलब जापान की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गाड़ी के साउंड की। तो इसके एग्जॉस्ट का साउंड बहुत ही फैंटास्टिक है, जो एक ट्यून्ड गैसोलीन पावर्ड व्हीकल होता है ना, उससे बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। और दोस्तों इसके इंजन में कोई भी फ्यूल बर्न नहीं हो रहा है। तो टोयोटा का जो इनोवेटिव हाइड्रोजन इंजन है, इसमें बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 निकलती नहीं है। हालांकि इसमें कुछ सर्टेन नंबर की नॉक्शियस गैसेस निकलती है, बट सिग्निफिकेंटली लेस देन अ प्योर गैसोलीन कार। पर सेफ्टी के बारे में क्या आप पूछेंगे? टोयोटा ने उसके बारे में भी सोचा है। उन्होंने अपनी गाड़ी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्टिंग रॉड्स, मजबूत वाल्व्स और वाल्व सीट्स और फ्यूल इंजेक्टर्स यूज किए हैं, जो कि गैस का यूज करते हैं लिक्विड का नहीं, ताकि आप कॉन्फिडेंस के संग इसे राइड कर सके, क्योंकि उनको मालूम है कि सेफ्टी की टॉप प्रायोरिटी क्या है। तो इस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट तो आपको समझ में आ ही गए होंगे।
और भाई इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें तो चार्जिंग उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारी हॉरर स्टोरीज हैं उसकी चार्जिंग काम न करने के, गाड़ी बंद पड़ जाने के, फिर टो हो जाने के। बट हाइड्रोजन के साथ इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। हाइड्रोजन को 90 सेकंड्स लगते हैं फ्यूल भरवाने में। ऑल्दो भी बहुत सारी सप्लाई आउटलेट्स नहीं है, तो पहले ईवी के भी कहाँ थे। जो ट्रेडिशनल गैस स्टेशन हैं उन पर हाइड्रोजन भी आ जाएगी। प्लस स्मॉल बैटरी जो GR H2 में है उसमें लिथियम और निकेल की जरूरत पड़ती है, जो कि इसे और एनवायरमेंटल फ्रेंडली बना देता है। तो दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें कि मैं कौन सी गाड़ी खरीदूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये हाइड्रोजन व्हीकल बहुत आउट ऑफ बजट जाएंगे। लेकिन अगर ये चीज नॉर्मलाइज हो जाएगी और जापान ने अगर इसने नॉर्मली अपना लिया और वो इसे बाहर भी सप्लाई करते हैं, तो मेरे ख्याल से तो ये चीज बहुत आम हो जाएगी और फ्यूचर में व्हीकल से निकलने वाला प्रदूषण बहुत कम हो जाएगा। आपको एक फैक्ट दूं तो कनाडा में अभी तक सिर्फ टोटल 7 हाइड्रोजन स्टेशन हैं। इंडिया में तो कोई है ही नहीं अभी तक। लेकिन जैसे जैसे इस टेक्नोलॉजी को रेवोल्यूशन मिलता जाएगा, वैसे वैसे ये और अच्छी होती जाएगी। अब देखिए, वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में क्या क्या सवाल आ रहे होंगे वो मैं बता देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इंजन कितना फ्लेमेबल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो बहुत खतरनाक होती है। तो अगर कोई सीरियस क्रैश हो गया इन कार्स में तो क्या होगा। अगर आप कोई प्राइवेट इन्वेस्टर हैं तो इसके शेयर्स के बारे में आप सोचने लग गए होंगे। यूके में दोस्तों जो JCBs है ना, वो भी हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन से ही बनाई जा रही है। और वो जो है वो कन्वेंशनल जो पेट्रोल इंजन है ना, उनसे सिर्फ उनकी प्राइसेस 10% ही ज्यादा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी फ्यूचर कमर्शियल यूनिट्स हैं हाइड्रोजन पावर की, वो कोई ज्यादा महंगी नहीं होगी। और ये हमें समझ में आ रहा है कि जो फ्यूचर होगा वो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक हाइड्रोजन कार्स का ही होगा, ट्रक ट्रेन्स का होगा, इवन प्लेन्स भी आ सकते हैं। लेकिन चैलेंज जो आ सकता है, प्रॉब्लम जो आ सकती है, वो H2 स्टेशंस को बिल्ड करने में। और आई सी इज स्मॉल हाइड्रोजन आइस जो है वो भी इनकी बैटरीज को चार्ज करने के लिए काम आ सकती है विद इलेक्ट्रिक मोटर्स ऑफ 1000 किलोमीटर्स प्लस रेंज विदाउट द नीड ऑफ ह्यूज बैटरीज और लार्ज फ्यूल सेल्स। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों? बहुत मेहनत लगी वाला वीडियो बनाने में। हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम गगन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।